आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्ते दोस्तों, तो हमारे पास में प्रश्न दिया हुआ है। संलग्न चित्र में इस चित्र की बात कर रहे हैं। दो समतल चादर ए तथा बी है, समांतर में रखे हुए हैं। यह रहा हमारा ए और यह रहा हमारा बी। यह कैसे रखे हुए हैं? समांतर रखे हुए हैं तथा इनकी जो भीतरी सतहों पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा ए। तो सिग्मा ए का मान कितना दिया हुआ है? सिग्मा ए दिया हुआ है 6.8 माइक्रोमीटर का स्क्वायर पर कूलम। इसे हम लोग लिख सकते हैं 6.8 गुणित 10 की घात ऋण 6 मीटर का वर्ग पर कूलम। और जो हमारे पास सिग्मा बी का मान दिया है वह दिया हुआ है ऋण 4.3 माइक्रोमीटर का स्क्वायर पर कूलम, अर्थात ऋण 4.3 गुना 10 की घात ऋण 6 मीटर का स्क्वायर पर कूलम। तो जब भी अभी हम इसमें प्रश्न में इन्हीं मानों का उपयोग करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कहाँ कहाँ निकालनी है? देखिए, हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसे याद करनी? चादरों के बीच में, चादरों के बाईं ओर तथा चादरों के दाईं ओर। तो इसका मतलब यह है, मान लीजिए हमारे पास में 3 जगह है। P1, इसका नाम दे दिया मैंने P2 और इसका नाम दे दिया मैंने P3। तो अब क्या करना है हमें? P1 पे, P2 पे तथा P3 पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? मान लीजिए इसका जो विद्युत क्षेत्र है चादर ए के कारण वह ई ए है और इसके कारण चादर बी के कारण ई बी है। तो हमें पता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है किसी चादर के कारण वह कितना होता है? ई बराबर ई से सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास में क्या है, जो हमारे पास में यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कैसे? चादर ई ए के लिए, चादर ई ए के लिए जो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र होगा वह रहेगा ई ए। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास में रो का मान कितना दिया हुआ है? रो का मान दिया हुआ है 6.8 गुणित 10 की घात ऋण 6 बटे में 2 गुणित, हमें एप्सिलॉन नॉट का मान पता है। कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का मान? हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणित 10 की घात ऋण 12। ठीक है। तो इसी मान का हम लोग उपयोग करेंगे। तो ये बराबर इसे 6 यहाँ पर 8.85 गुणित 10 की घात ऋण 12। अब क्या है, इसको अगर हम लोग हल करें तो हमें मिलेगा 3.84 गुणित 10 की घात ऋण 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। तो यह हमारा चादर ए के कारण उसके किसी आसपास रखे बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अब हम देख सकते हैं चादर बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको नाम दे दिया मैंने ई बी। वो कैसे रहेगी? सिग्मा के बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर इसे 4.3 गुना 10 की घात ऋण 6 बटे 2 गुणित 8.85 गुणित 10 की घात ऋण 12। इसको जब मैं हल कर लूंगी तो इसका आखिरी उत्तर आएगा 2.43 गुना 10 की घात ऋण 5 न्यूटन पर कूलम। यह इसका जो दिशाएं होगी वह कैसी होगी? यह होगी ए से दूर और यह होगी बी दिशा की ओर, बी की ओर। मतलब यह ए से दूर जा रहा है और यह बी की ओर आ रहा है। ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है चादरों के बीच में। अब हमारे पास में चादर ए के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वह, ठीक है, और चादर बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है उनके कारण अब कहाँ P1, P2 तथा P3 पे मान निकालने हैं विद्युत क्षेत्र के। तो आइए शुरू करते हैं। अब हमारे पास में जो पहला जो प्रश्न था वह था चादरों के बीच में, के बीच में। तो क्या करना है चादरों के बीच में? चादरों के बीच में देखिए क्या हो जाएगा, ई और बी मतलब हमारे जो ई ए है और जो ई बी है इनकी जो परिणामी दिशा है वह कैसी है? वह एक ही दिशा में है अगर हम लोग ऋणात्मक चिन्ह को हटा दें। ठीक है। अगर हम लोग इसको साथ में ले तो हमारे जो P है
इसकी P1 पर क्या हो जाएगा, जो हमारा EA तथा EB की जो दिशाएं है वो एक ही दिशा में हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास में दोस्तों, देखिए E बराबरी से दोनों EA तथा EB आपस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। कैसे, EA दिया हुआ हमारे पास में 3.84 गुणित 10 की घात ऋण 5 धन, मेरे पास में हो जाएगा 2.43 गुणित 10 की घात 5। इन दोनों को आपस में जोड़ लूंगी तो इसका फाइनल उत्तर आएगा 6.27 गुणित 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, किस साइड में, यह हो जाएगी एक डायरेक्शन राइट साइड में, दाईं ओर। क्यों, क्योंकि जो इसका जो दिशाएं है, जैसे हमारे इसमें पहले दिया हुआ है, जो ई बी के का जो मान दिया हुआ है, यह ऋण में दिया हुआ है, अतः यह शो कर रहा है कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो विपरीत दिशा में है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे पास में तो दूसरा है वह है चादरों के बाईं ओर। तो चादरों के बाईं ओर में क्या हो जाएगा दोस्तों, के बाईं ओर, तो चादरों के बाईं ओर की जो हमारे पास में जो कंडीशन दी है उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास में देखिए जो परिणामी तीव्रता होगी वो कैसी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो EA है हमारा वह कैसा हो रहा है, बाई ओर। EA हमारे पास में कैसा है, बाई ओर है, और जो हमारे पास में EB है उसकी जो दिशा है वो कैसी है, दाई ओर है। मतलब हमारा EB यहाँ, EA हमारा ये हमारा बाई ओर है तथा EB हमारा जो है दाई ओर है। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्या हुआ दोस्तों, E बराबरी से EA माइनस EB, तो अतः फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा, 3.84 ऋण 2.34 गुना 10 की घात ऋण 10 की घात 5। तो इसका फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा, 1.41 गुना 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अब हमारे पास जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या है, चादरों के दाई ओर। ठीक है, मतलब P3 कंडीशन में। अब P3 कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो E का मान है उसमें हमारे पास में जो EA की दिशा है वह कैसी हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी, तथा जो EB है हमारा वह उल्टी दिशा में हो जाएगा। तो परिणामी क्या हो जाएगी हमारे पास में, EA माइनस EB। अगेन हमारे पास में क्या हो गया, EA माइनस EB। इसको हल करेंगे तो हमारे पास में फिर से उत्तर आएगा 1.41 गुना 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। तो यही होता है हमारे पास में, यही है हमारे पास में तीनों इस परिस्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।